सभी गुरु भाई बहनों का लीला गुरु बहन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम माता लक्ष्मी की एक बहुत ही अद्भुत कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। यह कथा माता लक्ष्मी की एक गलती की है जिससे माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ था। चलिए ये कहानी जानते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है धन और सुख संपत्ति की देवी है। तो ये कथा सुनने से आपके घर में भी धन और सुख संपत्ति की बढ़ोतरी होगी। तो ये कथा जो है पूरे अंतिम तक जरूर सुने। अगर आप अंतिम तक नहीं सुनना चाहते हैं तो यहीं पे कथा को आप समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने धरती पर यानी पृथ्वी लोक पर घूमने का विचार अपने मन में लाया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए, और यही सोचकर भगवान विष्णु अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है स्वामी? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ देर सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा कि धर्मात्मा, एक शर्त पर आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन धरती पर पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी अपना मुख नहीं करना है, यानी उत्तर दिशा की ओर आपको नहीं देखना है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैंने मन बना लिया है, मैं उत्तर की ओर बिल्कुल नहीं देखूंगी। और सुबह सुबह माता लक्ष्मी और विष्णु जी का धरती पर आगमन हुआ। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, क्योंकि कल रात बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। पृथ्वी लोक पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, और उस समय चारों ओर बहुत ही ज्यादा पृथ्वी लोक पर शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई अपने पति के बातों का, आज्ञा का पालन करना। वह वचन भी उनके मन में ना रहा, और चारों ओर देखती हुई कब वह उत्तर दिशा की ओर अपने मुख को कर ली और देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया, और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था, और माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा पुष्प को तोड़ ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के समीप गई वापस, तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे, और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी व्यक्ति उससे पूछे बिना उसकी चीज नहीं लेनी चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। और माता लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञात होते ही उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की बहुत ज्यादा माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत तुम पूछे बिना आप उनका फूल तोड़ ले आई, यह एक प्रकार की चोरी है। इसके लिए आप 3 साल तक माली के घर में नौकरानी बनकर रहोगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस ले जाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया, और माता लक्ष्मी एक गरीब भिखारी औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर एक झोपड़ा था और मालकिन का नाम माधव था। उस घर में माधव और माधव की बीवी थी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव की झोपड़ी के पास गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है इस संसार में, और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम आप दे दे, साथ में मैं आपके घर में सारा काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दे। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च तक चलाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां हो तो भी मैं गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा वैसा सूखा खाते हुए इस घर में खुश रहोगी तो मैं तुम्हें अवश्य रख लूंगा। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी, और माता लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से भी एक शाम को गाय भी खरीद ले आए। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली, और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए, और अब मकान भी बहुत
बहुत बड़ा हो गया, धन दौलत की भरमार घर में बढ़ गई। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। 2 से 4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचाना गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली छोटी बेटी वही है, और पहचान गया यह तो माँ लक्ष्मी है। तब माधव के घर के परिवार के सारे लोग बाहर आ गए और सब हैरान होकर माँ को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, मुझे माफ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में बहुत सी गलतियाँ करवाए हैं, घर और खेतों का काम भी करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ कर दो। अब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा, अपनी बेटी की तरह समझा, अपने परिवार के सदस्य की तरह ही समझा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और माता लक्ष्मी अपनी स्वामी विष्णु जी के भेजे हुए रथ पर सवार होकर वहां से विलीन हो जाती है। बंधुओं, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो या ये कथा, भक्ति कथा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस तरह की और भी भक्ति से रिलेटेड कथाओं के लिए लीला गुरु बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर की वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलती हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।